प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आज आपके साथ एक डिस्कस करने जा रहा हूँ। हमारे बहुत से साथियों को जो सीबीएसई के हैं बहुत प्रॉब्लम हो रही है रिजल्ट तैयार करने में। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आ रही किस तरह से कैटेगरी तैयार की जाए। तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है जिसकी मदद से आप ये बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए, ये है 10th क्लास का सीबीएसई बोर्ड सेशन 2020-21। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना एक एक्सेल के अंदर रिकॉर्ड बना लेंगे और उसमें अपनी स्कूल का नाम, एफिलिएशन नंबर, स्कूल का कोड वगैरह सेव करके रख लेंगे। उसके बाद सोचिए, आपके स्कूल में किसी के में 45 हो सकते हैं, किसी में 120 हो सकते हैं, किसी में कम, किसी में ज़्यादा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं मानता हूँ एक एवरेज संख्या 23 स्टूडेंट की है जो रोल नंबर में रजिस्टर्ड हैं, जो इस प्रकार हैं: रोल नंबर, इनके एसआर नंबर, नेम और ये सब्जेक्ट। इस तरह की एक लिस्ट हम अपनी सीट के अंदर बना लेंगे। टोटल 840 मार्क्स हैं जो 23 स्टूडेंट मल्टीप्लाई 80 मार्क्स ईच स्टूडेंट पर सब्जेक्ट के हिसाब से अगर हम यहाँ से एवरेज करेंगे इन सभी का तो बन जाएगा। फिर हमें मेन मार्क निकालना है। यहाँ तक का काम लगभग सबका तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमारा एक परफॉर्मा सीबीएसई से हमें भेजा गया था जो डिफरेंट टाइप से था, जिसके अंदर सबसे पहले आया था ईयर वाइज एवरेज ऑफ टोटल मार्क्स ऑफ मेन सब्जेक्ट्स। एग्ज़ाम्स का जो था टोटल मार्क्स थे, जैसे इस स्कूल का 2018 में 37.10% था, 2019 में 47.15% था और 2020 में 33.13% था। तो उसके अकॉर्डिंग सीबीएसई ने हमें जो एवरेज मार्क रेफरेंस दिया है वो हाईएस्ट दिया है 3 सालों का, पिछले 3 सालों का। तो इस स्कूल का 2019 का जो एवरेज टोटल मार्क्स है वो है 47.15, जो इस साल हमें बना के देना है। यानी कि इस साल आपको 47.15 अकॉर्डिंग टू दिस, आपका जो भी हो उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सेट करके बनाएंगे। इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए और कम भी नहीं रहना चाहिए। पर ये इसको माध्यम मानते हुए उन्होंने हमें स्कोरिंग दी है हमारे सब्जेक्ट की भी, हिस्ट्रिकल परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन थ्योरी मार्क्स। तो उसमें क्या किया गया है, आपके जो मेजर सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट का तीनों साल का जो एवरेज है वो हमें नहीं देखना है, हमें केवल उस साल का एवरेज देखना है जो टॉप बना हुआ है। अब क्या करना है, ये जो है ये सभी हमारे सब्जेक्ट का मीन मार्क्स आना चाहिए जो इस साल का होगा 2021 का। मीन मार्क्स में हम 2% सब्जेक्ट में ज़्यादा कर सकते हैं, 2% कम कर सकते हैं। यानी कि जैसे मान लो मैं इंग्लिश कम्युनिकेशन की बात करूं तो यहाँ 49 है। अब ये 49 प्लस और -2 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन हम हर ये भी नहीं है हम हर सब्जेक्ट में प्लस करते चले जाएं, जैसे साइंस में भी प्लस कर दें, इसमें भी प्लस कर दें, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उससे एवरेज जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। ऑल ओवर जो मीन निकलेगा, एग्ज़ाम्स की जो एवरेज निकलेगी वो डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए अगर हम कहीं किसी सब्जेक्ट में बढ़ाते हैं तो किसी सब्जेक्ट में हमें डाउन भी करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, उसके बाद सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स फॉर ईयर 2090 विच इज़ हाईएस्ट परफॉर्मेंस ईयर, परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट। तो 2019 का हमारे पास ये रिकॉर्ड है जिसमें सब्जेक्ट्स जो हैं उसमें 80 में से कितने मार्क्स लिए, बिलो 26 कितने बच्चे हैं। हिंदी में जैसे यहाँ हम इसको देखते हैं, ये हमारी कैटेगरी 80 में से मार्क्स दिए हुए हैं और ये सब्जेक्ट हैं और ये स्टूडेंट की परसेंटेज है कि कुल कितने स्टूडेंट जो हैं इसमें हुए। तो अब इसमें देखते हैं, जैसे हिंदी की बात करें हम 002 की, तो यहाँ 26 बच्चों से 26 मार्क्स से एक भी बच्चा जो है उसके कम नंबर नहीं आए, यानी कि सभी 26 के ऊपर थे। अब यहाँ पर 26 से 40 के बीच में 8.33% रहा है
40 से 50 में भी कोई स्टूडेंट नहीं था, 50 से 60 में 33.33% रहा है, 60 से 70 में 25% रहा है और 70 से 80 में 33.33% रहा। अब इसको हम आज के वर्तमान में कैसे निकालेंगे? हमें जैसे चूँकि हमने ये मान रखा है कि हमारे यहाँ पर जो बच्चे हैं वो कितने हैं, 35, तो हम इसको किस तरह से निकालेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए सीधा सा है, इसका बहुत अच्छा फंडा है। आप ये परसेंटेज जो है इसको लिखिए, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ 8.33। अब इस परसेंटेज में क्या करेंगे, हम जो है 100 से इसको डिवाइड कर देंगे और जितने हमारे कैंडिडेट हैं उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये हमारा जो है टोटल नंबर्स इसके आगे आ जाएगा। जैसे ही हम ये कैलकुलेटर पर करते हैं तो टोटल नंबर्स जो है वो आ जाता है। अब ये पॉइंट में अगर आता है, मान लो ये 3 पॉइंट कुछ आया समथिंग, तो हम इसको 4 मान सकते हैं, हम इसको अपनी सुविधा के अनुसार 3 मान सकते हैं, ये हमें करेंगे। लेकिन ऑल ओवर हमारा यहाँ पर जो परसेंटेज आएगा वो 33 ही होना चाहिए, सॉरी 23 ही होना चाहिए, इससे कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कि इसको हम एक एक्सेल में समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये हिंदी के अंदर दिया हुआ है, हमने इन टोटल्स को निकाल लिया है। यहाँ पर ये देखिए मैंने पहले ही स्टोर करके रखा हुआ है। 8.33 का अगर हम निकालते हैं तो हमारा 1.91% आता है, यानी कि ये 2 कैंडिडेट हम मान सकते हैं। यहाँ पर हम 4 कैंडिडेट मान सकते हैं, यहाँ पर हम 6 कैंडिडेट मान सकते हैं, यहाँ पर हम 9 या 10, जो भी आपको सुविधा लगे उसके अकॉर्डिंग मानिए। यहाँ पर भी सेम वही है, 11 या 12, जो भी कैंडिडेट आपको लगे, 0 पे तो 0 रहेगा ही। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारा ऑल ओवर जो है वो 23 ही होना चाहिए। अब देखिए इसमें 8.3 पे हमने यहाँ पर 1 माना है, यहाँ पर हमने 2 माना है। क्यों? क्योंकि हमें ये एवरेज भी सेट करना है, ये चेंज नहीं होना चाहिए। उसके बाद आ जाइए मार्क्स में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा मार्क्स। देखिए ये मार्क्स की लिस्ट है, तो सबसे पहले हम पूरी जो अवार्ड लिस्ट है अकॉर्डिंग टू अवार्ड लिस्ट इसको एडजस्ट कर लेंगे 80 नंबर के अकॉर्डिंग। ये पूरा मैंने एडजस्ट किया हुआ है पहले से ही, यहाँ तक ये सब एडजस्टमेंट है। यहाँ पर ये टोटल मार्क्स आ गया और जो नीचे दिए हुए हैं ये सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स हैं और इनका ये जो है ये मीन है। अब मीन निकालने का कैसे फॉर्मूला है उसको भी मैं बताऊंगा और ये अवार्ड लिस्ट पूरी बनानी है। ये सब हमें सेट कर लेना है बच्चे की क्षमता के अकॉर्डिंग और उसकी जो अवार्ड लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग, और हमें पता है हमारे बच्चे में क्या योग्यताएं हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। और ये सारा काम अगर एक्सेल में हो तो ज़्यादा इजी होता है। उसके लिए मैं देखो यहाँ पर अभी करता हूँ। जैसे हमने इन बच्चों के नंबर्स चढ़ाए, हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया और ये टोटल हो गया। बहुत आसान है, यहाँ से आप इनको सेलेक्ट कीजिए पूरा यहाँ तक और सिग्मा यूज़ कर लीजिएगा, आपका टोटल आ जाएगा। अब ये परसेंटेज कैसे निकालनी है, तो जो टोटल नंबर्स हैं वो मैं यहाँ फॉर्मूला लगा के दिखाता हूँ आपको। इसके बाद जैसे टोटल हमारे ये आ गए नंबर्स, अब इसको हम क्या करेंगे पब्लिक 23, क्योंकि हमें एवरेज निकालना है सभी बच्चों को और हमारा फॉर्मूला लग गया। 58.95 आ रहा है, समथिंग 59% ना, तो ये लगभग एवरेज हमारी आ जाती है। यहाँ पर ये फॉर्मूला अगर हम ड्रैग करेंगे तो इन सभी में अप्लाई हो जाएगा। अब नीचे जो ये लिखा हुआ है, ये वाली जो लिखी हुई है, ये वो सारी परसेंटेज है जो हमारी CBSE के द्वारा हमें दी गई थी, जैसा कि मैंने आपको पावर पॉइंट की लीड में बताया था। ये रही, ये दी हुई है हमारी, इसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पर इसको करेंगे।
सभी नंबर्स में जैसे भी हम जिस नंबर्स में बढ़ाएंगे 90.7 यहाँ पर हो रहा है, जबकि 49% है यहाँ, जबकि 49.7 हो रहा है, तो हमें इनमें से किसी में कम ज़्यादा करके, और ये ऑल ओवर जो है इन सभी का हमें औसत निकाल करके 47.15 ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। ये सारा सब कुछ हमें बहुत ही आराम से, बहुत ही इजीली हो जाएगा अगर आप हर चीज़ को एडजस्ट करते हुए आगे बढ़ोगे तो। इसके बाद जो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारी लिस्ट हो गई, ये लिस्ट हमने पहले ही तैयार कर ली है, स्टूडेंट्स टोटल परसेंटेज वगैरह निकाल के। अब देखिए, अब हमें ऑल ओवर मीन निकालने के लिए बहुत आसान है। हमारे 100% जिस भी सब्जेक्ट की आई है, सब्जेक्ट 1 का मीन, 2 का मीन, 3 का मीन, 4 का मीन और 5 का मीन, इन सभी के मीन को हमें ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद उसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो एवरेज रिजल्ट है वो प्रेजेंट हो जाएगा। नाउ सेट द नंबर अकॉर्डिंग टू CBSE इंस्ट्रक्शन। अब क्या करना है, जैसा हमें CBSE ने कहा है कि भाई लिस्ट बनानी है हमें 10 नंबर प्लस 30 नंबर प्लस 40 नंबर इक्वल टू 80 मार्क्स। इंटरनल मार्क्स जो इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स गए हुए हैं वो अलग है। इसके अकॉर्डिंग हम इजीली मार्क लिस्ट बना सकते हैं, अवार्ड लिस्ट बना सकते हैं। आपके बच्चों का रिजल्ट जो है उसके अकॉर्डिंग से आप उनको सेट कर सकते हैं। और भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप CBSE से डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। CBSE के हॉट नंबर्स दिए हुए हैं, QC जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशन के साथ ही प्रोवाइड किया हुआ है। ये जो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ प्रोवाइड करवाई है वो केवल हेल्पिंग नेचर से करवाई है। बाकी जो ये जो वर्क दिया गया है आपको, ये बहुत ही सीरियस काम है, बहुत ही रेस्पॉन्सिबल जॉब है जो हमें अथॉरिटी ने दिया है, जो हमें CBSE ने दिया है। थैंक यू टू वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल अदर्स। गुड इवनिंग।